अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम डेविडसन से साइकेट्री का एक और अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इट इज़ ए डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, वरीसम थॉट्स एंड सम सोमेटिक सिम्टम एंड ऑटोनॉमिक सिम्टम्स। तो ये एक पूरा डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को वरीसम थॉट्स भी होते हैं और उसके साथ साथ कुछ सोमेटिक सिम्टम्स भी होते हैं। फिर इस यहाँ पे एंजाइटी को बेसिकली क्लासिफाई किया है 3 क्लासिफिकेशन में। एक फोबिक एंजाइटी है, एक पैनिक एंजाइटी है, एक जनरलाइज एंजाइटी है। तो जो फोबिक एंजाइटी है तो ये स्पेशल सिचुएशंस में होती है। पेशेंट को एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव फेयरनेस होती है, फेयर होता है ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन लीड टू अवॉइडेंस ऑफ इट। लाइक पेशेंट को खौफ होता है ऊंचाई से, हाइट से, स्विमिंग से खौफ होता है। इस तरह डिफरेंट चीज़ों से पेशेंट को फोबिया होता है। लाइक कॉकरोच हुआ, कुछ लोगों को लिजर्ड से फोबिया होता है। तो वो जब देखते हैं तो वो एक्सेसिव होप की वजह से वो लोग मतलब ज़्यादा डरते हैं ना। तो ये एक पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर एक टाइप है। तो फिर इसमें एक और अहम टाइप है, वो ये है कि जब पेशेंट को सोशल फोबिया हो। सोशल फोबिया ये है कि फियर ऑफ ह्यूमिलेशन एंड एम्बेरसमेंट इन सोशल सिचुएशन। ऐसे पेशेंट को स्टेज फियर होता है, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाते। उनको लगता है कि मैं जाऊँगा तो मेरे ह्यूमिलेशन और मुझे एम्बेरसमेंट उठानी पड़ेगी ना। तो ऐसे टाइप ऑफ एंजाइटी को हम एग्रोफोबिया कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रोफोबिया। तो इसके अलावा दूसरा जो टाइप है पैनिक डिसऑर्डर। तो पैनिक डिसऑर्डर में रिकरेंट अटैक्स आते हैं सिवियर एंजाइटी के, यानी बहुत सिवियर एंजाइटी के रिकरेंट अटैक्स आते हैं। और इसमें सिचुएशन के मुताबिक नहीं आती, बस वैसे ही रिकरेंट अटैक्स आते हैं, कोई सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता ये। और इसके अलावा ऐसे पेशेंट में सोमेटिक सिम्टम्स होते हैं जिसमें चेस्ट पेन है, पाल्पिटेशन है, पेरेस्थीसिया यानी नीडल एंड फ्रिक सेंसेशन इन द लिप्स एंड फिंगर्स। पेरेस्थीसिया इसको कहते हैं ना। इसके अलावा चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, फटीग एंड मसल टेंशन, ऐसे पेशेंट में कुछ इस तरह के साइन सिम्टम होते हैं। और ये ज़्यादातर इनवॉलेंट्री ओवर ब्रीदिंग की वजह से होते हैं या हाइपर वेंटिलेशन की वजह से। ये जो सोमेटिक सिम्टम्स है ऐसे पेशेंट में हाइपर वेंटिलेशन की वजह से ज़्यादातर होते हैं। और समटाइम्स ये एग्रोफोबिया, पैनिक डिसऑर्डर और एग्रोफोबिया एक साथ एग्जिस्ट करते हैं ना। यानी समटाइम पैनिक डिसऑर्डर इज़ एसोसिएटेड विद एग्रोफोबिया। इसके अलावा पेशेंट को ये फेयर होता है कि मुझे कोई सीरियस इलनेस है, लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक। रियलिटी में कुछ नहीं होता, लेकिन सोमेटिक सिम्टम्स की वजह से पेशेंट को ये खौफ होता है। और इसके अलावा जो थर्ड टाइप है वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो ये एक क्रोनिक एंजाइटी स्टेट है एसोसिएटेड विद अनकंट्रोलेबल वरी। इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को परेशानी उठानी पड़ती है। इसके अलावा मसल टेंशन होता है, बाउल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में ना, इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं, डिजीनेस भी होती है, स्वेटिंग भी होते हैं, ट्रीमर्स भी होते हैं। कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स होते हैं लाइक हाइपरथायराइडिज्म यानी थायरोटॉक्सिकोसिस लाइक साइन सिम्टम्स ऐसे पेशेंट में होते हैं। तो पहले से पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लिनिकल सबसे पहले डायग्नोसिस क्लिनिकल है। क्लिनिकल हिस्ट्री के बेस पे हम डायग्नोस करते हैं। और क्लिनिक में हम ऐसे पेशेंट को ओवर हाइपर वेंटिलेट कराते हैं 1 to 2 मिनट के लिए। पेशेंट को कहते हैं कि डिलिबरेटली ओवर वेंटिलेशन ओवर ब्रीदिंग करिए डिलिबरेटली। उसके साथ देखते हैं कि पेशेंट को सोमेटिक साइन सिम्टम आते हैं कि नहीं। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं और एबीजीज करते हैं। एबीजीज इसलिए करते हैं कि अगर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो तो इसका मतलब है कि पेशेंट को क्रोनिक हाइपर वेंटिलेशन प्रेजेंट है। और क्रोनिक हाइपर वेंटिलेशन किस केस में प्रेजेंट होती है, वो भी हमने बताया कि पैनिक डिसऑर्डर में होती है। और इसके अलावा कुछ काजेस को एक्सक्लूड करने के लिए हम टीएफटीज करेंगे और एरिथमियास को एक्सक्लूड करने के लिए हम ईसीजी करेंगे। और जो कुशिंग सिंड्रोम है या फ्लूक्रोमोसाइटोमा है जिसमें कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन कॉमन है, तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए हम 24 आवर कोर्टिसोल लेवल करेंगे।
तो जो डायग्नोसिस हमारा हुआ, इसमें बेसिकली एग्जामिनेशन, सबसे पहले हिस्ट्री हम लेंगे, फिर एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, फिर हाइपर वेंटिलेशन टेस्ट पेशेंट में करेंगे, फिर एबीजीज करेंगे। इसके अलावा डीडीज को एक्सक्लूड करने के लिए जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इसके, तो वो असल में थायरोटॉक्सिकोसिस, एलिथमियास एंड ल्यूकोरोमासाइटोमा है। तो इनको एक्सक्लूड करने के लिए हम टीएफटीज करेंगे, 24 आवर कोर्टिसोल लेवल, सीरम कोर्टिसोल लेवल करेंगे और ईसीजी करेंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में हम एक साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम पहले जर्नल मैनेजमेंट करते हैं, पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द डिजीज़, एजुकेट करते हैं पेशेंट को, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताते हैं, एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज एंड टू रिमेन एक्टिव, और पेशेंट को रिलैक्स करते हैं, और पेशेंट को पैनिक डिसऑर्डर में बेसिकली एक्सपोज करते हैं ताकि वो उसकी डिसेंसिटाइजेशन हो जाए ना, ताकि वो पैनिक में फोबिक डिसऑर्डर में उसको जिस चीज़ से उसको खौफ हो तो उसी चीज़ के साथ पेशेंट को एक्सपोज करते हैं। इसके अलावा सीबीटी एक थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो वो कराते हैं। तो इसमें पेशेंट की जो नेगेटिव थॉट्स है उसको रिप्लेस करते हैं पॉजिटिव थॉट्स के साथ। अगर उसमें कोई फोबिया के थॉट्स है, कोई सीवियर इलनेसेस के थॉट्स है, या फिर पेशेंट को ख़ुद में कोई मसला नेगेटिविटी आ रही है कि मैं ख़ुद अच्छा नहीं हूँ और जो फ्यूचर के बारे में उसके थॉट्स है वो अच्छे नहीं है, तो उसको रिप्लेस हम करते हैं। फिर ट्रीटमेंट जो है, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम एंटी डिप्रेसेंट देंगे, तो उसमें टीसीएस है, क्लोमिफायरामाइन और एसएसआरआई है, पेरोक्सिटिन। इसके बाद हम बेंजोडाइजेपिन दे सकते हैं। बेंजोडाइजेपिन वैसे तो हम शॉर्ट टाइम के लिए देंगे, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देंगे तो फिर ये डिपेंडेंस काज करता है। तो इसमें एक लोराज़ेपाम है। लोराज़ेपाम असल में ऑनसेट ऑफ एक्शन तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, यानी जो रिलीफ है, सिम्टोमेटिक रिलीफ बहुत जल्दी दे देता है, विदिन 2 आवर, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए हम डाइज़ेपाम देते हैं। डाइज़ेपाम का ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो स्लो है, लेकिन वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए पेशेंट के सिम्टम को रिलीव करता है। इसके अलावा हम बीटा ब्लॉकर यानी प्रोप्रानोलोल देंगे। वो क्यों देंगे? वो जो सोमैटिक सिम्टम्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर। तो ये 3 जो है ड्रग थेरेपी हुई। इसके अलावा साइकोथेरेपी में जो सीबीटी है, तो इसमें बेसिकली एक ट्रायड होता है। ट्रायड में ये है कि पेशेंट को नेगेटिव थॉट्स होते हैं अबाउट हिमसेल्फ या हरसेल्फ। वो कहता है कि आई एम नॉट गुड, उसको नेगेटिव थॉट्स होते हैं अबाउट लाइफ कि लाइफ इज़ नॉट गुड, और उसको ये लगता है कि फ्यूचर के हवाले से वो होपलेस होता है। तो ऐसे पेशेंट के थॉट्स को आइडेंटिफाई करना है, रीअश्योर करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है, और ऐसे थॉट पेशेंट के रिप्लेस करना है विद पॉजिटिव थॉट्स। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे दी गई है, तो वो यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म में, तो उसमें अकरेंस का बताया है कि ये जो फोबिक है ये सिचुएशनल है, जो पैनिक है ये पैरोक्सिस्मल यानी रिकरेंट से, जर्नलाइज जो है वो परसिस्ट करता है। जो जर्नलाइज एंजाइटी बस परसिस्टेंट है, पैनिक रिकरेंट है, और फोबिक जो है वो सिचुएशनल यानी किसी ख़ास सिचुएशन से डर लगता है पेशेंट को। कॉग्निशन जो है तो उसमें फियर ऑफ सिचुएशन होता है फोबिक में, और पैनिक में फियर ऑफ सिम्टम यानी फियर ऑफ क्रोनिक इलनेसेस होता है। पैनिक में पेशेंट को लगता है कि मुझे कोई क्रोनिक इलनेसेस है। जनरलाइज में पेशेंट को ओवरऑल वरी होता है पेशेंट, और मूड लो होता है। इसके अलावा जो सिम्टम है, तो जब वो जिस सिचुएशन से उसको फोबिया है, तो जब एक्सपोज होगा तो सिम्टम्स अपीयर होंगे, जबकि पैनिक में जैसे अटैक आएगा तो सिम्टम्स भी आएंगे, और जो जनरलाइज है तो उसमें सिम्टम परसिस्ट करते हैं। इसके बाद की वीडियो में हम इस पर सिनारियो देखेंगे।